मैं हरियाणा के नूंह ज़िला से आया हूँ और ये बच्चे सब हमारे ही बच्चे हैं। मैं भी पूर्व सैनिक हूँ और मेरा मकसद ये है कि इन बच्चों को ये मकसद तो आपका जनता ब्रिगेड पार्टी भी है। भी जनता ब्रिगेड पार्टी है, ये पूर्व सैनिकों की ही पार्टी बनाई है हम लोगों ने। ये पार्टी बनाने की नौबत तो इसलिए आ रही है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अगर इन नौजवान सैनिकों में, भारत का युवा बैठा है यहाँ पर जिन्होंने बहुत सारी हैडल्स पार करके और अपने आप को इस मुकाम पर ले करके खड़ा किया है कि वो बिल्कुल फिट है, लेकिन इनको फिट होते हुए भी इनको पीछे धकेल दिया। तो ये जो कानून लाए अग्निवीर की, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ये नौजवानों के लिए अग्निवीर क्या तो सदनवीर भी होने चाहिए, उनके लिए भी 4 साल की योजना होनी चाहिए। वो संसद में 80 लेकिन आपको एक बात बताऊं लालचंद जी, जी मैं एक बात आपको ये बताऊं कि अग्निवीर योजना की परीक्षाएं जब हो रही थी, भर्ती प्रक्रिया, तो मैं वहां पर गया था। वहां तो युवाओं की इतनी बड़ी संख्या, इतना ज़्यादा, और जोश भी दिखाई दिया। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे वहां गए नहीं भर्ती के लिए, अब तो वो सेलेक्ट होकर अब वो नौकरी में जाने के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका परिणाम थोड़ा आएगा। यानी कि वो हमारे यहाँ कहावत है कि नाई के जब बाल काटता है तो वो पूछ रहा है, बोला भाई कितने कितने बड़े, हाँ, बोला वो भाई सामने थोड़ी देर में सामने आ जाता है। तो ये अग्निवीर का भी रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जो सेना में भर्ती होते हैं तो 4 साल के अंदर एक जो सैनिक बनता है वो सैनिक बहुत लोहे के चने चबाने जैसा कार्य होता है। सैनिक ऐसे नहीं बन जाता कि भाई कुर्सी पर बैठ करके या किसी बंद कमरे में बैठ करके एक सैनिक अरे दुनिया के तमाम मुल्कों में कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था, जनसंख्या कम होने के कारण वो करना पड़ रहा है। यहाँ तो भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, यहाँ तो लबालब भरा हुआ है नौजवान। पूरे विश्व के अंदर देखा जाए तो भारत सबसे युवाओं वाला देश है, देश की 1/3। हाँ, आप कहाँ से आओ बाबू? मैं जी फरीदाबाद से हूँ और सहदेव यादव नाम। मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट था मेरे पास, मेरी मेडिकल और फिज़िकल क्लियर था और मैं 1.5 साल से इंतज़ार में था कि आज हमारी भर्ती होगी। ये डेट पे डेट देते रहे कि तुम्हारा पेपर होगा होगा, पर हमारी जो सुनवाई बिल्कुल नहीं है। और आप कह रहे हो कि जो ये 4 साल वाली योजना है इसमें बहुत बच्चे गए, क्यों ना जाएं? आए थे भर्ती प्रक्रिया। हाँ जी, आए थे, क्यों ना आए? क्योंकि आपने भी, आपकी न्यूज़ चैनल देखता हूँ मैं, उस पर बता रहा था, एक आंकड़ा था कि 22.5 करोड़ आवेदन भरे गए, जिनमें से नौकरी कितनी मिली? 7 लाख कुछ। तो उसमें जब कह रहे थे, और हमारा हरियाणा जो है ना वो नंबर 1 पे चल रहा है इस समय बेरोजगारी पर। और मोदी जी का कहना था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, और ये कहा था। और यूँ करें 1 रैंक 1 पेंशन, ये सारे सिस्टम ख़त्म कर दिया। जो वादे थे हम अपने वादों से मुकर रहे हैं मोदी जी। हमारे यही हाथ जोड़ के विनती थी। अरे यार, मोदी जी बार बार कहते हैं वन रैंक 1 पेंशन के लिए हमने कहा था, हमने जो कुछ भी किया, ये देखो उसका क्रेडिट वो लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं उसके बारे में 1 रैंक 1 पेंशन में जानता हूँ, इतने सारे जो पे कमीशंस थे, किसी भी, आप तो जानते हैं, किसी भी पे, कुछ नहीं मिला। सुनिए, किसी भी पे कमीशन ने 1 रैंक 1 पेंशन की संस्तुति नहीं की थी, आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद इसकी पिछली सरकार क्या, ये मैसेज आया है, एक सेकंड, ये मैसेज मैंने डिलीट नहीं किया, ये रहा, कहाँ ये देखिए, ये देखो। डियर सूबेदार लालचंद यादव, देयर इज नो चेंज इन योर पेंशन ऑर्डर, पेंशन अंडर OROP वेब 1 जुलाई 2019। 2019 से हाँ, लेके अभी तक अभी तक हमारे ये जो है, प्लीज चेक दी माय डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये कहाँ से आया है? ये स्पर्श से आता है, ये जो CDA इलाहाबाद से जो कनेक्ट है, पेंशन कैलकुलेट करते हो वहाँ से आता है ये डायरेक्ट हो गई ना पेंशन। पहले बैंक में आते थे, अब ये डायरेक्ट हमारे इंडिविजुअल के उसमें आता है, फ़ोन के ऊपर बात हो जाती है। हाँ, तुम्हारी बात रही, कुछ कहना चाह रहे थे? और ये कह रहे थे जो हमारे बेरोजगार दर सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर, और ये कह रहे थे कि नौकरी में क्यों जा रहे हो उसमें 4 साल वाले में। आप कह रहे थे ना कि बहुत बच्चे गए देखने के लिए, इसलिए गए क्योंकि अगर कोई 10 दिन से भूखा है तो उसको अगर एक टुकड़ा मिल जाता है तो उसके लिए वो भागेगा। वो अगर हमारे यहाँ पे 1 महीने की नौकरी दी जाएगी ना, उसमें भी जाएंगे बंदे, क्योंकि बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है हमारे देश के अंदर। देश में सियासत का मुद्दा, देश में मीडिया का मुद्दा,
नौजवानों का, उनकी नौकरी का, उनकी बेरोजगारी का, उनकी परेशानियों का बहुत कम रहता है। शायद इसकी वजह से भी इसकी चर्चा कम होती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, देश के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसकी राज्य सरकार की परीक्षाएं, चाहे टीचर की हो, चाहे चपरासी की हो, चाहे दरोगा की हो, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके कि पेपर लीक ना होते हो। पहली बात, और ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन पेपर लीकेज के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है और इसमें कोई राज्य अछूता नहीं है। जिस गुजरात मॉडल की चर्चा भारतीय जनता पार्टी करती है, उस गुजरात मॉडल में भी अभी पिछले महीने पर्चा लीक हुआ और स्थिति यह है कि दो बार पर्चा लीक हुआ। 20 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी उन परीक्षा में शामिल हुए। गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद भी पेपर लीक होने से नहीं बचाया जा सकता। उसके ठीक बगल में राजस्थान है, उसके 2 महीने पहले की बात है, दिसंबर में वहाँ पर्चा लीक हो गया था। झारखंड में जूनियर इंजीनियर का पर्चा लीक हो गया, अलग अलग जगहों पर। और सबसे हैरत अंगेज मामला तो उत्तर प्रदेश के एसआई का भर्ती का था, जिसमें सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा हुई, उसमें नकल मारने वालों को पकड़ा गया। 3-3 मिनट में, 4-4 मिनट में नकल मारने वालों ने परीक्षाएं उत्तीर्ण की, लेकिन बावजूद इसके इंटरव्यू और फिजिकल होता रहा और जो छात्र उसमें शामिल थे वो लगातार सीबीआई की जांच की मांग अभी तक कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उन लोगों को, नकलचियों को, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, उनको जेल में भेजा। बावजूद इसके उस परीक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे जाती रही, छात्रों की मांग अपनी जगह होती रही। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये समय समय पर चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन शायद आपको भी उतना याद ना हो, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत कम होती है। देश में नौजवानों की रोजगार की, नौजवानों की बेकारी की, नौजवानों की नौकरी के जो मुद्दे हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। हमारा देश 1/3 ऐसी जनसंख्या है जिसमें 30 साल से कम के बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरियों की तादाद वैसे ही कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ जो स्किल्ड यानी जो कौशल से पाने वाली नौकरियां हैं, उसकी बहुत चर्चा की जा रही है। लेकिन इस देश के किसान का बेटा ही हमेशा जवान बना है, और किसान इतनी परेशानियों से अपने बेटे को जवान करता है और उसको सेना में भेजने का जो सपना उसके दिमाग में रहता है, वो सरकारी नौकरी ही नहीं है, देश की सेवा भी है। और इसमें अग्निवीर योजना आने के बाद उनको धक्का लगा, और ये जो सारे बच्चे आप देख रहे हैं, ये सब के सब किसानों के बच्चे हैं। और आप कहाँ से आए? मैं